संसद ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ बीबी बादल दा की कहना है। हमारे पंजाब का बंटवारा हुआ, लड़ाई हमने लड़ी, देश को आजाद करने के लिए कितने बड़े सैक्रिफाइसेस दिए और जब देश आजाद हो गया तो पंजाब के टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग राज्य बनाए गए। हमारे को राजधानी नहीं दी गई, हमारा पानी खो के दूसरे राज्यों को दे दिया गया अगेंस्ट रिपेरियन प्रिंसिपल्स। हर तरीके से पंजाबी स्पीकिंग गांव को दूसरे सब प्लीज, अब तो कोई ऑपोजिशन नहीं है, अब तो आज टाइम दे दीजिए। बिल पर बोले इतना तक मैं आ रही हूँ उस पे सर, मैं एट्रोसिटीज की बात कर रही हूँ कि कानून कितना जरूरी होता है। उसके बाद सर एक स्टेट स्पॉन्सर्ड जेनोसाइड का क्या हो, कैसे हुआ वो हमारे अकाल तख्त साहब के ऊपर इंदिरा गांधी के कहने पे जब वहां टैंकों तोपों से चढ़ा के हमारी सबसे जो धार्मिक स्थान है उधर जिस तरीके से टैंकों तोपों के साथ अटैक किया गया, गुरपुरब के दिन जब वहां पे श्रद्धालु थे उनको कत्ल करके सारा सरोवर लाल कर दिया खून से। ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड, जब प्रधानमंत्री अपने ही लोगों के ऊपर, तो क्यों आज तक इंदिरा गांधी के ऊपर क्यों कोई कानून नहीं लगा? उसके बाद जब हमारे दिल्ली में 84 का जेनोसाइड हुआ सर, तो कितने हमारे सिख लोग के कत्लेआम शरेआम हुआ, सारा देश जानता है ये कांग्रेस की देन। आपको हैरानी होगी, एक एफआईआर, सिर्फ एक एफआईआर दर्ज हुआ, तो क्यों आज 40 साल होने के बाद आज भी हमें तो कोई जस्टिस नहीं मिला? आपके इस नए कानून में सिखों के साथ कहाँ इंसाफ है? कौन सा वो पॉइंट है, मुझे बताएं जरा गृह मंत्री जी, वो कौन सा है जहां 40 साल बाद हमें इंसाफ मिले? और सर यही मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे सिखों के जब धार्मिक स्थानों पे अटैक हुआ, हमारे कत्लेआम हुए, कोई वहां पे किसी को सजा नहीं मिली, कोई एफआईआर नहीं लगाई गई, कोई हमारे बहनों के साथ जो रेप हुआ कोई हमारी सुनवाई जब कहीं नहीं हुई। और इसी तरह पंजाब में जब हजारों नौजवानों को, बेगुनाहों को यूएपी लगा के, ऐसे ऐसे कानून लगा के, जब उनको एक पूरी जवानी, अब यहाँ पे वो बिट्टू नहीं है कांग्रेस के एमपी साहब, उनके जो दादाजी थे, पूरा बेअंत सिंह ने एक पूरी पीढ़ी सिखों की खत्म कर दी। ऐसे ही पुलिस एनकाउंटर्स करके, फेक एनकाउंटर्स, आज तक हजारों लाखों नौजवान लापता, पता ही नहीं लगा कहाँ गए फेक एनकाउंटर्स में, क्योंकि पुलिस के पास अनबिल्डेड पास थे। तो इस तरह के विदाउट चेक्स एंड बैलेंसेस बाहर कितना बड़ा नुकसान कर सकता है, ये हमें पंजाबियों में देखा। और सर जब ऐसे हालात थे, जब नौजवानों को मारा जा रहा था पुलिस से, कल क्यों आपको हैरानी होगी, कल की कहानी, एक ऐसी लेडी 19 साल की, उसके हस्बैंड को उठा के मार दिया पुलिस एनकाउंटर में। और अब कितने 30-40 साल बाद आज थानेदार से लेके डीजीपी तक, आईजी तक, सबको पुलिस ने अब जाके अदालतों ने उसको इंसाफ दिया, क्योंकि फेक एनकाउंटर था, फैब्रिकेटेड था, उसको एक टेररिस्ट बना के उसका एनकाउंटर कर दिया। तो ये तो लाखों हजारों से हर घर की कहानी थी पंजाब में 80 के दहाकों में। और सर जब ऐसा माहौल था, जब नौजवान मारे जा रहे थे, तो उन लोगों को रोकने के लिए जो हमारे सब सिर्फ कुछ सुझाव कुछ देना चाहती हैं? जी सर, मैं उसी पे आ रही हूँ सर, उसी पे मैं कहना चाहती हूँ, जब ऐसे का माहौल पूरे पंजाब में 10-12 साल चल रहा था, तो कुछ नौजवान, अब इधर ही इस हाउस में आपने देखा कुछ नौजवानों ने कुछ दिन पहले क्या किया, क्या कह रहे थे वो नौजवान कि हमने अपनी बेरोजगारी, मणिपुर या फार्मर्स के बारे, तो नौजवान अपने भावनाओं में बह के उस समय उन्होंने कुछ कदम उठाए। 25-25 साल के नौजवान थे, हमारे बंदी सिखों की मैं बात कर रही हूँ, और बहुत विनम्रता से मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि इस पूरे कानून में आज भी उन बंदी सिखों के इंसाफ के बारे में कुछ भी नहीं है सर। जो पंजाब के इस माहौल में जिन्होंने उठ के, भाई राजूआना जी जैसे, दविंदर पाल सिंह भुल्लर जैसे, गुरदीप सिंह खेरा जैसे लोगों ने जो कोई कदम उठाए सर, जो उन्होंने कोई कदम चके, वो क्योंकि पंजाब के हालात हो जैसे गए, तो हुण उन्होंने सारियां नूं 28-28, 30-30, 35-35 साल हो गए वो जेल च बैठे हुए ने। So where in the constitution or where in legal prudence does it say that you can just be imprisoned forever without any, आपको कोई इंसाफ ना मिले? ये तो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, ये एक इंसान की इंसानियत की वायलेशन है। सर 1 मिनट 5 मिनट सर।
Sir, here I want to say that in the mercy Now, please petition, conclude. जो आपने mercy petition के बारे में कहा है, सब फॉर एग्जाम्पल हमारे भाई राजूआना, यू मस्ट नो सर, 28 साल से जेल में बंद हैं क्योंकि उस टाइम 84 के दहाकों में उन्होंने कोई कदम उठाया, कोई कंस्पिरेसी करे. 28 years he is lying in a prison in an 8x8 cell. For 12 years his mercy petition is pending. No decision is being taken. The court tells the government to take a decision. The government doesn't take any decision. And now the new law says